मान लो यही राजा बासुक का दरबार है। राजा बासुक के दरबार में बहुत भीड़ भाड़ है, और दरबार कोई भी हो, चाहे वो प्रधान का हो, डीएम का हो, एसडीएम का हो, पीएम का हो, भगवान का हो, जिस दरबार में जितने भीड़ रहती उतने अच्छा लगता है। अच्छा, यहां दो चार लोग बैठे होते तो क्या अच्छा लगता। राजा बासुक का ये सुंदर दरबार जुड़ा हुआ है, तो प्यारे उसी दरबार से कथा का शुभारंभ हो रहा है। बासुक के दरबार की उपमा कहूं बनाए, अति विचित्र महफिल सजी, शोभा परनी न जाए। राजा बासुक अपने दरबार में जो ही पहुंचे तो देखा क्या, बहुत भीड़ भाड़ है। नागवंश के राजा होने के कारण कुछ सर्प प्यारे सज्जनों अपने फनों को ताने हुए लाइन से बैठे हैं, जिनकी मड़ियों से प्रकाश हो रहा है। जैसे मंडप में छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं, इसकी रौनक और दूनी है, तो ठीक उसी प्रकार से मणिधारी सर्प हैं, उन मड़ियों से जो प्रकाश हो रहा है, तो प्यारे कैसी शोभा है उस बासुक के पावन दरबार में। सुनिएगा। लगी कचहरी भूप बासुक की, और पीले गरद सुनहरे काले, पीले गरद सुनहरे काले, सब कार्य विषधारी है। महाराज के दरबार की। पीले गरद सुनहरे काले, सब कार्य विषधारी है, और दिखा सर्प कुटिया के भीतर, तिल डौल में भारी है। सर्प प्यारे भाई अपने फनों को ताने हुए लाइन से बैठे हैं। समिति सब बैठे फन को सवार, समिति सब बैठे फन को सवार। हरे लंबे कारे मुखबार, हरे लंबे कारे मुखबार। एक लट पलटन धारी के, एक लट पलटन धारी के। दूसरे लंबे कारे के, दूसरे लंबे कारे के। अरे दफ्तर लगो आन बासुक को, शोभा जाई न बखाने। आज छवि देखी से समुस्काने, आज छवि देखी से समुस्काने, आज छवि देखी से समुस्काने। प्यारे राजा बासुक अपने दरबार को देख करके बहुत ही प्रसन्न है। राजा बासुक दरबार में बैठा है, और उधर धनुर्धर वीर अर्जुन चलते चलते नांगलोक पहुंच गए। तो मन में विचार किया, देखते हैं भाई हमारे मित्र का क्या समाचार है, क्योंकि राजा बासुक और अर्जुन की मित्रता थी। जो ही अर्जुन गए राजा बासुक के दरबार में, तो राजा बासुक ने दूर से ही स्वागत सम्मान किया। आइएगा पारथ, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुंदर आसन डाल दिया, बिठला दिया, लेकिन राजा बासुक के हृदय में थोड़ा छल बन गया। मन में विचार करने लगा, इतना समाज मुझे मानता है, इतनी भीड़ है, और धनुर्धर वीर अर्जुन का नाम दुनिया में फैला हुआ है, और ऐसा हम कार्य करें कि पांडव जब भी हमसे मिले तो झुक करके मिले। तो एक हमारा निवेदन है मेरे भाई, अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीख लो, चाहे आप जिस विभाग के हो। अगर सम्मान तुमने किया नहीं है तो सम्मान मिलने वाला नहीं। बिरले थोड़े जो किसी को भय होगा, डर होगा, बहुत दीन होंगे, चलो ठीक हो जाएगा, मुंह पर कर दिया सम्मान, लेकिन बोले
अरे क्या बताएं, मजबूर है भैया, उनके यहाँ काम करते हैं तो मजबूरी में जयराम करना पड़ता है। अगर तुम सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान करना सीख लो मेरे भाई। बासुक के हृदय में कपट बन गया। बासुक ने विचार किया हम ऐसा कार्य करें कि धनुधर वीर अर्जुन का जो नाम फैला है, और जब अर्जुन मिले, पांचों पांडव मिले, तो हमसे झुक करके मिले। इसलिए एक युक्ति मन के अंदर विचार करके सोच लिया। क्या? एकाएक प्यारे सज्जनों, मुस्कुरा करके अपने मित्र बासुक ने अर्जुन से क्या कहा? हंस करे बोला बासुक है तभी, कहिए अर्जुन कैसे आए। कैसे आए? और बताएं, उलझने पड़ी है दिल में क्या, उलझने पड़ी है दिल में क्या, जिनको सुलझाने को आए। इतना उदास क्यों है? अर्जुन ने कहा ना ना ना, मैं उदास कहा हूं। कहा सुनो, मालूम पड़ रहा उदास। बताएं, आज इतना बढ़िया दरबार सजा हुआ है, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। का मनोरंजन क्या? का चलो जुआ खेला जाए। अर्जुन कहने लगे बासुक, कैसी बात कह दिया। कुछ बाजियां मानो के जीवन को बर्बाद करती हैं, जैसे चोरी बाजी, चुगली बाजी, नशेबाजी, पैस्याबाजी, याकबाजी बहुत ही परेशान करे हैं। जानते हो, वह है नक्शेबाजी। ये बाजी सबसे ज्यादा परेशान किए हैं भैया। राजा बासुक, अर्जुन की बातचीत होने लगी। अर्जुन ने कहा मैं जुआ नहीं खेलूंगा। कहा बड़ा कच्चे हिम्मत के निकले। ये मन में विचार किया तुम्हारा राजपाट धन दौलत सब कुछ जीत लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज चलो अंधा खेल खेलते हैं। अंधा खेल मतलब का हमारे यहाँ हमारी पत्नी गर्भवती है नागनी, और तुम्हारे इधर कोई है ऐसा? कहा अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा देवी गर्भवती है। तो हम बतावें, आज अपनी अपनी किस्मत आजमाओ, देखो किसकी किस्मत साथ देती है। गर्भ की बाजी लगा दी जाए, और अगर मैं जीत गया और हमारे इधर पुत्र का जन्म हुआ, तुम्हारे इधर पुत्री का जन्म हुआ, तो बिटिया की शादी तुम कर देना। और अगर आप जीत गए, आपकी तरफ बेटा हुआ, मेरे तरफ बेटी हुई, तो हम शादी कर देंगे। देखते हैं किस्मत साथ कैसे देती है। पानी पर चढ़ा दिया अर्जुन को। अब तो भैया पांसा आ गया, पल्ली बिछ गई, और जुए का खेल प्रारंभ होने जा रहा है। क्या बतावें, बड़ी बड़ी बच्चा न पटकी गयो पासे, बड़ी बड़ी बच्चा न पटकी गयो पासे, छोटे तेरा आयो है। बड़ी बड़ी बच्चा न पटकी गयो पासे, आवाज बोलो। क्या बताएं भैया, बासुक ने प्यारे जो ही जारी को बड़ी बड़ी बच्चा पटकी गयो पासे, छोटे तेरा आयो है। और फिर के चालू चली अर्जुन ने, तो 25 दिखलायो है। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन के नंबर 25 और बासुक के 13। जीत गए बाजी भारत राय,
खुशी भारी दिल में हर्षाए, शोक अति बासुक के बारो, हुई गयो हियरा बिच जारो। अरे अर्जुन उठी गए चले सभा से, दिल में अति हर्षाने, आज सभी एक से समुझताने। क्या बतावें, अर्जुन जीत गए। और एक बात बताएं, जुआरी अगर जीत जाए तो पहले नंबर में कहा जाता है, जानते हो सब लोग? जुआरी अगर जीत गया तो पहले नंबर में जाएगा दुकान पर परचून की, जहां बीड़ी सिगरेट मिलती है, और जाकर के खोखा पर बड़ी तेज के साथ में पांव पटकेगा या हाथ पटकेगा, जरा एक कैप्टन देना। एक कैप्टन लिया और कैप्टन लेकर के प्यारे सज्जनों, कैप्टन में माचिस की तीली लगाया और लिया कैप्टन, और पीते हुए निकला गांव में, कहने लगा और भाई महाराज बताओ क्या हाल चाल है? कब आज खुश नजर आ रहे हो? कब 20,000 आज हमने जीत दिया रे, बड़े दांव पेंच वाले बनते थे। कौन? कहा जिमी कंदर, आज जीत गए, 20,000 ले लिया हमने। वाह, अगर हार जाए जुआरी तो गांव ज्यादा चमकते नजर नहीं आई। देख लेना कभी, इनके घर में लड़ाई झगड़ा इत्यादि ज्यादा होता है। जुआरी की हार प्यार हो तो जीतना ही प्यार हो। 10-20 हजार अगर जीत जाए, 10-20 हजार और घर में चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचे तो 50,000 और हो जाए। और जब हारने लगते हैं तो जानते भैया, जो कुछ घर का माल जेवर, खेती, जगह जमीन सब चली गई। 2 चीजें अगर जीवन में तुम्हारे अंदर आ गई, मदिरा और जुआ, समझ लेना तुम्हारी सफाई बहुत जल्दी होने वाली है। अर्जुन तो खुशी के साथ में चले गए, लेकिन बासुक बड़ा उदास है, बड़ा उदास। बासुक ने सोचा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मैंने विचार किया था मैं जीतूंगा और हमारे तरफ बेटे का जन्म होगा और उनकी तरफ बेटी का जन्म होगा, और जब बिटिया हमारे घर में करेंगे तो जब जाऊंगा तो पांडव झुक करके मिलेंगे, तो लोग कहेंगे वाह धनुर्धर वीर अर्जुन भी बासुक के आगे झुकते हैं। मेरे भैया अब बासुक बड़ा उदास है, क्या करें? मन में विचार किया चलो चलते हैं अपनी पत्नी के यहाँ, कुछ थोड़ी देर हो सकता है सांत्वना मिल जाए। बासुक गयो नागिनी महलन। अरे नागिनी ने अपने पति का पदार्पण देखा, तुरंत सोने के थाल में पंचमुखी आरती सजाती है और आगे बढ़ी। आवती देखी पति अपने को, आवती देखी पति अपने को, सुंदर पलंग बिछायो है। आवती देखी पति अपने को, सुंदर पलंग बिछायो है, और चेहरा देखी पलम से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। अरे राजा बासुक ने कहा देवी ये सोने का थाल अलग कर दो, राजसी भाव के ऊपर धूल डाल दो। का क्यों? गर्भ की बाजी हम गए हार, सुता जो तेरे जन्म आए, मरो मैं तुरंत जहर को खाए। अरे अर्जुन जीत गयो है बाजी, हम रही के किसियाने, आज सभी एक से समुझताने। देवी नागनी से कहा महाराज बासुक ने क्या बताएं, आज मैंने जुआ खेला और जुआ में हार चुका हूं, और अगर तुम्हारे कन्या का जन्म हुआ उसी दिन मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। राजा बासुक की देवी कहने लगी एक बात बतावें,
प्राणनाथ, पहली बात तुमने जुआ खेला तो क्यों खेला? पहली बात ये ठीक नहीं। और जुआ भी लोग खेलते तो रुपया पैसा जगह जमीन ट्रैक्टर ट्राली जीप कार सब न मालूम क्या क्या जुए में हार जाते हैं। यहाँ पर तय पर की रोटी तक जुआरी हार जाते हैं। लेकिन सुनो, गर्भ की बाजी कोई नहीं लगाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब स्वामी जो कुछ हो गया सो हो गया, छोड़ो इस बात की। जरा सी बात पर मुंह लटकाए बैठे, चलो नाश्ता करो। भगवान की कृपा, क्या बतावें तुम्हें, तो विचार कर लेना चाहिए। गर्भ की बाजी लगा दिया, अंतरपट की खबरी न बालम हो, अंतरपट की खबरी न बालम, तुमको क्या मैं समझाऊं। अंतरपट की खबरी न पालम, तुमको मैं क्या बतलाऊं। एक काम करो, ध्यान तुम रघुबर का धारो, करेंगे वो ही निस्तारो। पर गिरिवर धारो, अरे कहे राम जी सुन मेरे स्वामी, लगी गई नाव ठिकाने, आज सभी देश से समझकाने। प्यारे, क्या बतावें, नागिनी ने समझाया परमात्मा का भजन करो, प्रभु की कृपा होगी। कोई जरूरी है पुत्री का जन्म होगा, पुत्र भी होगा, पुत्र हो या पुत्री दो ही है। टेंशन छोड़ो, आराम से नाश्ता करो। अपने पति को समझा दिया, और जब पति को समझा दिया, मेरे भैया समय व्यतीत होने लगा। धीरे 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 हुआ क्या, आगे चल, उत्तरा देवी के गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। अर्जुन इतना खुश हुए, धन्य हो परमात्मा, आपकी कृपा से मैं जुए में जीत गया, और आप ही की कृपा से हमारे इधर पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो इतनी खुशहाली छाई है, बड़ा आनंद छाया है। ये भैया, बेटे का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नाम क्या पड़ा है? नाम पड़ा परीक्षित। और परीक्षित का पद यहाँ किसको मिला है? भग्गूलाल पाल जी को। परीक्षित बनने का सबको अवसर नहीं मिलता है, और कई भक्तों का निवेदन है और माताओं बहनों का भी। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मुंडन के उपलक्ष्य में काव्या बिटिया जो देवी स्वरूपा कन्या, कितनी सौभाग्यशाली, इसके पूर्व जन्म का प्रताप। मुंडन में भगवान की कथा हो रही है, और कुछ भैया लोगों के मुंडन में वैश्याएं नाचती हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है। आइएगा, 2 लाइन बधाई गीत की आप लोग श्रवण करते हैं। हस्तिनापुर में बड़ी खुशहाली छाई है, और जो माताएं बहनें वक्त सो रहे हैं, कृपया जागने की कोशिश कीजिएगा, आज और मौका है। जहाने लागी रोहिणी आली मोहरी, जहाने लागी रोहिणी आली मोहरी।
एक माता जी कहती 7 दिन हो गया सोहर नहीं हुआ। सुन लीजिएगा, मौका आया है। जहाने लाती रोहिणी आली मोरी, सब लोग बड़े प्रेम के साथ में लगाओ जयकारा, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहाने लागी रोहिणी आली मोरी, सो मोरी आली नंदलू तावई अनधन सोन, सो मोरी आली यशोदा करे दान हो आली मोरी, यशोदा करे सो आली मोरी भादव महीना केरी राती, सो मोरी आली कन्हैया जी ने जन्म लियो है आधी राती, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भाइयों, इस प्रकार से बड़ा सुंदर बधाई बजी, हस्तिनापुर में नामकरण करवाया तो उस बेटे का नाम पड़ा है परीक्षित। परीक्षित प्यारे भाइयों को जब सयाने हुए
तो परीक्षित महाराज को विद्या अध्ययन करने के लिए धनवंतर वैद्य महाराज के पास भेजा। गुरुदेव के पास विद्याओं का खजाना ले रहे हो। धीरे 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 गुरुदेव के पास परीक्षित महाराज पढ़ाई कर रहे हैं। और जब धीरे धीरे 16 विद्याओं का ज्ञान हुआ तो परीक्षित महाराज जब आए हैं गुरुदेव के यहां से, गुरुदेव के यहां से आए हैं तो क्या किया, एक जिम्मेदारी अपने पर ले लिया। कौन सी? पांडवों के यहां एक अमृत का कुंड था। और बता दें मेरे भाइयों, ये अमृत का कुंड वो मत समझना जो कि अमृत पी ले हम अमर हो जाएंगे, रोग तुम्हारे दूर हो सकते थे, ऐसा था कुंड। उस कुंड पर पहरेदारी का कार्य परीक्षित महाराज ने ले लिया कि कोई यहां से अमृत न ले जाने पावे। परीक्षित महाराज इधर तो पहरा लगाने लगे कुंड पर, और उधर हाल सुनिएगा नागलोक में क्या हुआ। नागिनी के गर्भ से प्यारे भाई एक कन्या का जन्म हुआ। अरे नागिनी ने विचार किया ये तो मामला बहुत गड़बड़ है। अगर मेरे पति तक सूचना पहुंच गई कि हमारे पति ने कहा था अगर कन्या का जन्म हुआ तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, जहर खा करके मर जाऊंगा, और जिस पत्नी का पति संसार में नहीं है फिर है कौन? बात भी सत्य है। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। अरे वाह भाई, लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर माल्यार्पण हुआ है। हमारे परीक्षित महाराज जी के यहां से 101 मुद्रा अर्पण है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बताएं, नागिनी घबरा गई, और जब नागिनी घबरा जाती है तो क्या करें, अब होनी बड़ी प्रबल है। और धन्यवाद है हमारे परीक्षित महाराज जी के लिए, सुंदर माल्यार्पण किया है। और ये 201 मुद्राओं से सम्मानित किया है। परमपिता परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 मुद्रा हमारे शिष्यों के लिए पुरस्कार किया है। परमपिता परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक लाइन है परमात्मा के पावन दरबार में, जैसे बेला में बेल बढ़े और गंगा यमुना में धार बढ़े, जैसे बेला में बेल बढ़े और गंगा यमुना की धार बढ़े, यह आशीर्वाद हमारा है, यह आशीर्वाद हमारा है, बढ़ता ये सदा परिवार रहे। परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा बनी रहे, परिवार सदा खुशहाल रहे। आइएगा ध्यान से सुनते हैं। इधर राजा बासुक की रानी के द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ है। कांप गई। अगर मेरे पति तक ये सूचना पहुंच गई तो पति हमारे आत्महत्या कर लेंगे, और जिस पत्नी का पति संसार में नहीं है, चाहे धन दौलती संपत्ति खजाना हाथी घोड़ा रुपया पैसा सोना चांदी कुछ भी हो, लेकिन उसकी कोई शोभा नहीं मेरे भाई है। रामायण में स्वामी जी कहते हैं, जिया बिनो देह नदी बिनो वारी, जिया बिनो देह नदी बिनो वारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी।
शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, शरीर का कोई महत्व नहीं। नदी में जल ना हो कोई महत्व नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस पत्नी का पति संसार में नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। क्या किया? दासी को बुलाया, ए दासी इधर आओ। हाँ हाँ महाराज के पास जाओ, सूचना कर दो। दासी कहने लगी मैं तो वैसे ही जाने वाली थी। पहले ऐसा होता था, राजा का अलग महल और रानी का अलग महल। कब बतावें? अभी मैं महाराज के पास पहुंच रही हूं, आज मुझे बहुत इनाम मिलेगा। का मतलब? का मैं बता दूंगी कि बहुत सुंदर देवी का अवतार हुआ है, कन्या का अवतार हुआ है। एकाएक कहने लगी नागिनी ओरी दासी पागल हो गई क्या? का क्यों? का मेरे पति ने उस दिन हमसे कहा था कि बिटिया का अगर जन्म हुआ मैं आज हत्या कर लूंगा, इसलिए तुझे ये बताना होगा न पुत्र हुआ है न पुत्री, गर्भ का ही खंडन हो गया है। कहने लगी सुनो महारानी जी क्षमा करें, मैं आपके टुकड़े खाकर के पलने वाली इतनी बड़ी झूठी बात कैसे बता सकती हूँ? और ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारी फांसी क्यों करवा दोगी? सुनो एक बात बतावें, चिंता मत कर, अगर आगे चल बात मालूम हो गई और वाह भाई हमारे भैया सुनील गुप्ता जी की तरफ से ये माल्यार्पण और समुद्राओं से सम्मान हुआ है, परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्री नारायण पाल जी की तरफ से ये माल्यार्पण हुआ है और 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ है, परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दासी कहती है अब क्या करूं मैं, इतनी बड़ी झूठी बात कैसे बताऊं? लेकिन मेरे भैया अब तो ऐसा हो गया, दासी को मजबूरी है, अगर जाती नहीं है तो क्या करें? अरे वाह भाई धन्य है स्नेह भक्तों का। रमाकांत पाल जी की तरफ से ये माल्यार्पण और 100 मुद्राओं से सम्मान हुआ है, परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया दासी कहने लगी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जाकर के बात मैं बता दूंगी, लेकिन आगे ऐसा ना हो राजा को जब बात मालूम हो तो हमारी फांसी करवा दे। ना 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 बतावे, आगे की जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। अगर मेरे पति को बात मालूम हुई तो मैं अपने पति को इतने प्यार के साथ में समझा लूंगी, हमारे पति कुछ नहीं बोल पाएंगे। बतावे अपनों बलम समझाई लूंगी, समझाई लूंगी दासी तेरो काज नाए बिगड़न दो, दासी तेरो काज नाए बिगड़न दो। क्या बोली भैया? और परशुराम पाल जी की तरफ से माल्य अर्पण में 51 मुद्राओं से सम्मान हुआ है, परमात्मा मंगल में कल्याण करने, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपनों बलम समझाई लोगी, समझाई लोगी दासी तेरो काज नाए बिगड़न दो, दासी और ये नौलखा हार जो दे रही हो चाहिए है मोहे माल खजानो, नाई कछो देवर मोहे बनवानो, तुम्हारी बात बताए दूंगी, बताए दूंगी दैया तेरो काज नाए बिगड़न दो, दासी हुआ। अब तो देवी नागिनी वहां से भेज दिया दासी को। दासी चलते चलते कहां पहुंची? महाराज वासु
के दरबार में महाराज दुहाई हो सरकार, दुहाई हो। अच्छा आयुष पाल तुम्हारो नाम भूल जाई तो भैया। ये माल्यार्पण में 21 मुद्राओं से सम्मानित किया है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, धन्यवाद है। सुनिएगा प्यारे, राजा वासुक ने कहा दासी एक बात बतावे, सुबह सुबह तू आई है और तुम्हारे चेहरे पर उदासी और ऐसी बात क्या बन गई? किसी से कहा सुनी हुई? कोई झगड़ा हुआ? बात क्या बन गई? तो दासी ने कहा महाराज बड़ा गजब हो गया। का मतलब विधना तेरी नाजारी निराली है, क्या बताएं? विधना तेरी नाजारी निराली है, वो गर्भ खंडन करी डाली है। क्या बताएं, बड़ा गजब हो गया। न पुत्र हुआ है न पुत्री, गर्भ का ही खंडन हो गया है। राजा वासुक ने कहा सुन दासी तू क्यों मरी जा रही? अरे पुत्री नहीं हुई, गर्भ का खंडन हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता था कि हमारी कन्या पांडव के घर में जाए। मैं कभी नहीं विचार करती थी। मेरे भैया क्या बतावें, धीरे 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 अब राजा वासुक खुश हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं। क्या बतावें, इतना खुश हो रहे हैं महाराज कि अब मैं जाकर के अर्जुन को बताऊंगा कि अर्जुन से कहूंगा न पुत्र आए न पुत्री, गर्भ का ही खंडन हो गया है। का अच्छा सुनो भैया, याद रखना मेरे सज्जनों, राजा वासुक के पास अब ये इतनी खुशी छा गई, दासी को भेज दिया ऐसा करो तुम हमारी नागिनी की खान पीन की व्यवस्था बड़े प्रेम के साथ में करना। और चलते चलते कहां पहुंचे? पहुंची खबरी ले वो तुम पारथ। अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने कहा एक बात बताओ। पहुंची खबरी ले वो तुम पारथ, पहुंची खबरी ले वो तुम पारथ, विधना पातर भारो है। पहुंची खबरी ले वो तुम पारथ, विधना पातर भारो है। जाने क्या कैसे करी डालो, गर्भ खंडन करी डालो है। क्या बताएं, बहुत गजब हो गया। का सुनो, न पुत्र है न पुत्री। सौरभ पाल भैया की तरफ से 101 मुद्राओं से सम्मान हुआ है माल्यार्पण में। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद भैया। एकाएक राजा वासुक की बात को सुनकर के अर्जुन कहने लगे एक बात बताओ, अभी तक कोई सूचना ही नहीं थी, और जब पुत्र या पुत्री के जन्म का समय आया तो कैसे ये गर्भ का खंड हो गया? अरे तू वासुक अन्यायी, अरे तू वासुक अन्यायी, मेरी सुतकी जो बताई। अरे कहे राम जी सुना मेरे स्वामी, ऐसे वचन उतारो, आज देखो बहुत फटकारो। कैसे मान लूं कि पुत्र नहीं या पुत्री नहीं हुआ है? तू झूठ बोल रहा है। वासुक ने कहा सुनो महाराज, आपको बतावें झूठ की बात पड़ी है, और यहां तो मेरी बहुत बड़ी समस्या, मेरी नागिनी जो कि
अच्छा गौरांग है। अच्छा वाह भैया, 51 मुद्राओं से सम्मानित किया। छोटे छोटे बच्चे को हाउस देखो, गला बेचारा कब पड़ेगा कथा हम कहे ना, अब गला तुमने पड़ेगा। लौंगे 10-12 चबाई ले। अच्छा अच्छा प्यारे भाइयों, कोई बात नहीं, बच्चों की हौस है भाई। एक भावना में भावना बेकार है, और मान का प्यारे सज्जनों एक पान बहुत बड़ा होता है। धन्यवाद है, ये छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां लगा दीजिएगा। बहुत सुंदर सम्मान किया। देखो परमात्मा की कृपा है। और बतावे आज प्रसन्न और ले लो खुशी के पावन दरबार में ये परमात्मा के। बाकी कल सुबह से इतने मेहमान सब लोग आए हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह जल्दी से कोई कहेगा हमारी भैंसियां नहीं लगी है हमारे बिना, कोई कहेगा हमें ड्यूटी जाना है, कोई कुछ कहेगा। बड़ी टेंशन जीवन में है। एक फिल्मकारों ने गीत लिखा है, शायद हम आप वहां नहीं जाएंगे। वो क्या लिखा है मेरे भैया, बिल्कुल रियल हमारी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर है। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंज गम। भीड़ है यहाँ भक्तों की, भीड़ है अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। इस समय कम से कम हमारे हृदय में प्रसन्नता आ जाए किसी न किसी बहाने। और जो प्यारे जितने समय आत्मा प्रसन्न है, भगवान का वास्तव में नाम है आनंद। भगवान का नाम ही आनंद है। जो आनंद कंद सुख राशि, प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। भैया क्या किया, अर्जुन नाना प्रकार से फटकारते हैं और वासुक वहां से चला आया। और जो नागिनी के द्वारा कन्या का जन्म हुआ था, उसका लालन पालन छुप करके होने लगा। क्यों? जिससे राजा का यहां महल है और पता लगा 1 किलोमीटर आगे रानी का महल है, राजा का इतना अंतर है महल में। अब तो दासी के द्वारा उस बिटिया का लालन पालन होने लगा। उसका नाम क्या पड़ा? नवलदे। नाम नवलदे पड़ा है। धीरे 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 नवलदे जब सयानी हुई है मेरे भाइयों, तो क्या बतावे नवलदे वाह भैया, अमन पाल भैया की तरफ से ये 50 मुद्राओं से सम्मान हुआ है। माल्यार्पण परमात्मा मंगल में कल्याण करें। धन्यवाद। क्या बतावे, अब तो ऐसी समस्या आ गई एक दिन, देखो होनी बड़ी प्रबल होती है। धीरे 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 भैया वो युवावस्था को प्राप्त हो रही नवलदे। और जब नवलदे युवावस्था को प्राप्त हो रही है, कुछ होने की बात एक दिन अट्टालिका पर अपने केस सुखा रही थी और राजा बासुक अचानक भैया पहुंच गए नागिनी के महल में। वो ऐसे अगर जाते थे तो बता करके जाते थे, जैसे इस समय बढ़िया सिस्टम है, मेहमान आने वाले हो टेलीफोन से बात हो गई, हाँ आ जाना है या कल आना है, सारी व्यवस्थाएं हो गई। और पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, अचानक आ गए। अरे माताएं बहने तुरंत लिया झाड़ू, लिपे पता लगी जी जाएंगे, पता होना चला कदम वो हो कल तेरे अंगनई सब ऐसे पड़ी रहा है। लेकिन अब तो सिस्टम भैया हर घर में पक्के मकान इत्यादि व्यवस्थाएं। अचानक राजा वासुक पहुंचे तो देखा नवलदे को अट्टालिका पर। क्या देखा?
बासुक गए नागिनी बहलन। क्या देखा? अट्टालिका पर कौन? अजब हसीन खुशी माँ चेहरा, अजब हसीन खुशी माँ चेहरा, सीतावनी प्यारी प्यारी है। अरे राजा बासुक ने देखा, अजब हसीन खुशी माँ चेहरा, सीतावनी प्यारी प्यारी है। और एक सुभर तबीयत हुई जावे, सूरत न्यारी न्यारी है। क्या बताएं, राजा बासुक ने विचार किया, अरे हमारी नागिनी के महल में जो कन्या रह रही है, पता नहीं कहां की रहने वाली है। अरे शायद ब्रह्मा जी ने संसार की सुंदरता इसमें लगा रखी है, और काश अगर मेरी शादी कहीं इसके साथ में हो जाती तो जीवन में 4 चांद लग जाते। राजा बासुक ने जो ही कुदस्ती डाला तो ही मनसा पाप लगा, राजा बासुक कोढ़ी हो गए। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इस लड़की में कोई जादू है क्या? तब तक के लिए नागिनी आगे बढ़ रही थी, देखा प्राणनाथ प्रीतम के शरीर को रक्त पीप बह रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है। चरणों को पकड़ लिया, स्वामी ये क्या हुआ? एकाएक राजा बासुक कहने लगे, नागिन एक बात बता, तेरे महल में कन्या कहाँ की रहने वाली है? हाय हाय, जो ही कन्या का नाम सुना मन में विचार किया, हमारी कन्या नवलदेव सुंदर बहुत है, और ये महाराज को मालूम नहीं है। इन्होंने देखा होगा, कुदृष्टि डाल दिया होगा, मन सा पाप लग गया होगा। कांपने लगी नागिन, कहने लगी, स्वामी ज्यादा दूर की बात नहीं है। ज्यादा दूर की बात नहीं मतलब? ये मतलब स्वामी ये अपनी है कन्या है। अरे दुष्टा, उस दिन सूचना भिजवाया, ना पुत्र हुआ ना पुत्री, गर्भ का खंडन हो गया, और आज कन्या कैसे आई? स्वामी अगर उस दिन सूचना पहुंचा देती तो आप अपनी आत्महत्या कर लेते, और आपके बिना संसार में मेरा कौन होता? राजा बासुक कहने लगा, अरे दुष्टा पागल नारी, अरे मैं उन घड़ियों का इंतजार करता हूं जितने समय मेरी दम टूटे, मेरे शरीर से रक्त भी बह रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है। तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लिया, तो है नारी सारा मनाई आई है, तो है अपने पति से इतनी बात छुपा रही हो। तो है नारी सारा मनाए आई है, तू हमसे भेद छुपाई है, तू एक बात बताएं, राजा बासुक नाना प्रकार से फटकारा, और फटकार करके मेरे भैया तब तक के लिए नागिन चरणों को पकड़े हैं, स्वामी क्या करूं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर नवलदेव जीने से खटपट खटपट करते नीचे आई, और मैया से पूछने लगी, मां एक बात बताओ, ये कौन है? बेटी ये तुम्हारे पिताजी। अच्छा, इतने दिन तक सारी बात छुपाती रही, कहीं बाहर है कहीं कुछ, कहां गए? मैंने लाखों बार पूछा लेकिन बताया, और आज पिता के दर्शन हो रहे हैं, तो ये दशा क्या है पिताजी? राजा बासुक क्या करते हैं, अपनी बिटिया नवलदेव को कलेजे से लगा लिए, बिटिया हमारे समान दुनिया में कोई नीचात्मा पिता नहीं होगा, और मैं उन घड़ियों का इंतजार करता हूं जितने समय मेरी दम टूटे। कन्या नवलदेव ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं है, अब जो कुछ हुआ सो हुआ। जब तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं तुम्हारी ही कन्या हूं, तो इसमें दोष आपका नहीं है, ठीक है। अरे कोढ़ दूर हो जाएगा,
किसी डॉक्टर वैद्य हकीम को बुलाया जाएगा, ठीक हो जाओगे। राजा बासुक ने कहा बेटी दुनिया में कोई वैद्य हकीम की औकात नहीं जो हमको ठीक कर दे। कहा उसके लिए ये है अगर अमृत मिल जाए और अमृत से स्नान करें तो मैं ठीक हो सकता हूं। अमृत कहां मिलेगा बेटी? अमृत तो है लेकिन तुम वहां से ला नहीं पाओगी। का क्यों? ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर मैं नहीं जा सकती हूं? बोलो ना। अरे अमृत मिलेगा पांडवों के यहां और उस कुंड पर पहरेदारी करता है परीक्षित, जो धन्वंतर वैद्य का शिष्य है, 16 विद्याओं का ज्ञाता। नवलदे ने कहा पिताजी मुझे भी सारी शक्तियां धीरे धीरे मालूम हो गई है, मुझे भी भेष बदलना आता है और मैं अभी जा रही हूं। उस पुत्र को जीना संसार में धिक्कारे जिसके आगे माता पिता दुखी हो रोवे। अरे लाख में पुत्री हूं लेकिन तुम्हें ठीक करा करके रहूंगी। ले लिया घड़ा। राजा बासु कहने लगा बेटी ठहर जाओ, ठहरो, जाना नहीं। नवलदे कहने लगी क्यों? का मुझे तड़प तड़प करके मर जाने दो क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है। नवलदे कहने लगी पिताजी मैं न जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? तुम्हारी इस दशा को देख करके। तब है नवलदे बबुला से बोली। क्या बोली? अरे छाती फटती तात न देखती, छाती फटती तात न देखती, छुदा छड़ी कमै लाऊंगी। परी क्या बोली है भैया? छाती फटे तात तन देखत, छुदा छड़ी कमै लाऊंगी। और तेरे कारण आज पिताजी मैं नागिन बन जाऊंगी। करके आऊंगी, सुता जो तू नागिन बन जाए, पकड़ी ले वो बेनी बजाए। अरे कहे राम जी सुन मेरे स्वामी अपने दिल में ठाने, आज छवि देख से समोचकाने। नवलदे नहीं मानी और नवलदे प्यारे सज्जनों कहने लगी पिताजी तुम्हारे लिए मैं नागिन बन करके अमृत लेकर के आऊंगी, चिंता मत करना। नागिन नवलदे चल पड़ी और नवलदे को अपनी विद्या के ऊपर नाज है। चलते 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 पहुंची कहां? अमृत के कुंड के पास। परीक्षित महाराज विश्राम कर रहे थे। जो ही घड़े को डुबोया और कलकल की आवाज सुना, तो परीक्षित महाराज उठ करके बैठे। देखा एक बहुत सुंदर लड़की घड़े में अमृत लिए जा रही। राजा परीक्षित ने जाकर के आगे से रास्ता रोक लिया। ठहर जाओ, ठहरो ठहरो ठहरो। बड़ा हिम्मत वाले घर की बिटिया हो, मैं यहां पर पहरा किस लिए लगा रहा हूं? एक बात बताओ, कहीं की सुता कवन के रीतिरिया, कहीं की सुता कवन के रीतिरिया, कहां से गजबनी आई है। क्या बात रही भैया? कहीं की सुता कवन के रीतिरिया, कहां से गजबनी आई है। और लगो परिचित का है पहरा, जरा भरम नहीं लाई है। अच्छा एक बात बताओ, मेरा परिचय पूछना जानते हो, चाह रहे हो तो सुनो। सुता मैं हूँ बासुक नपति,
मोरे काया बाबुल की। अरे ताही तय अमृत लेने आई, अब मत देर लगायो, आज कोई होई सो वीर बुलायो। क्या किया? मैं राजा वासुकी की कन्या हूं, जो ही सुना तो ही महाराज परीक्षित कहने लगे, जय हो भगवान, जय हो प्रभु महाराज, तुम्हारी जय हो, बड़े दीन दयाल हो। नबल देने का बड़ा जय जयकार करते हो का सुनो। तुम्हारा पिता कितना छली कपटी, पहले तो गर्भ की बाजी लगा दिया और बाद को तुम्हें छुपा करके रखा, और भगवान को ये बात मंजूर नहीं हुई। और सुनो नबल दे, बतावे तुमको ऐसा है, प्रभु ने मेरे लिए मेरे पास भेज दिया है। और आगे बढ़े और बढ़ करके नवलदे का हाथ पकड़ लीजिए, ठहर जाओ नवलदे। नवलदे के लिए छोड़ो महाराज, इतनी तुम्हारी हिम्मत बन गई, सुनो। हाँ होश में रहना, अगर मैंने पिता तक सूचना पहुंचा दिया तो तुम्हारी हड्डियां पता नहीं चलेगी। परीक्षित महाराज बोले नवलदे, पिता की धमकी बतावे, अभी तो मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है, कब फिर होगा विवाह, अब हमारी तुम्हारी विवाह हुई है, जाने नहीं दूंगा। क्या बोले? तुम बताओ नारी मानी मेरी सुंदरी, तुम बताओ नारी मानी मेरी सुंदरी, विधना खूब मिलाई गई। युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो बताओ नारी मानी मेरी सुंदरी, विधना खूब मिलाई गई, और हुई के मगन पकड़ी लई कहिया, गलबा से लपटाई लई। क्या बताएं? नवलदे बोली, छोड़ दो मेरा हाथ, तुम्हें अब जाने नहीं दूंगो, भवरिया ही आई नारी लोगो। अरे कहे राम जी सुन मेरे स्वामी, ऐसे वचन सुनायो, आज कोई होई सो वीर बुलायो। नवलदे कहने लगी, एक बार बताएं, बड़ी देर से तुम्हारी कहानी सुन लिया, छोड़ दो मेरा हाथ, और तुम्हारी औकात भी नहीं है जो हमको रोक ले। अच्छा, ज्यादा आला बनने की कोशिश मत करो, आज तुम मेरे हाथ से नहीं छूट सकती हो। नवलदे ने कहा, फिर पहली तो बात तुम्हें दया नहीं चाहिए कि हमारे पिता कोढ़ी हो गए, अमृत से स्नान कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे उस छली के साथ में दया, जिसने इतनी बड़ी बाजी लगाई और छुपा करके तुम्हें रखा और तुम्हें भेजा है, इसलिए सुनो, अब तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। नवलदे क्रोध में आ गई, महाराज एक बात याद रखना, तुम्हारी अब औकात भी नहीं जो तुम जो चाने से रोक लो। परीक्षित महाराज ने कर थोड़ा गुस्सा और करो, और गुस्सा करो, जितनी तुम गुस्सा कर रही हो मुझे अच्छा लग रहा है, और मनाना भी मुझे आता बतावे। सुनो, और बोले परीक्षित ध्यान से सुन, डांगिनी मेरी सुन, प्राणन प्यारी सुन, प्राणन प्यारी, अब ली गई भंवरिया डारी जी। परीक्षित महाराज बोले, परीक्षित ध्यान से सुन, डांगिनी मेरी सुन, प्राणन प्यारी सुन, प्राणन प्यारी, अब ली गई भंवरिया डारी जी।
कहने लगी ठीक है, अगर तुम्हारे में बलबुद्धि होगी तो मुझे रोक लोगे और मेरे में बलबुद्धि होगी तो मैं तुम्हारे हाथ से निकलने वाली हूं। परीक्षित महाराज कहने लगे हम बतावें, जितनी पढ़ाई तुम्हारे पिता ने करवाई हो सारी बल बुद्धि विद्या सब लगा दो और आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी शादी तो मेरे ही साथ में होना था। अब नवलदे का हाथ पकड़े ये भैया, इतने में नवलदे ने क्या किया, जादू का खेल शुरू हो गया। और जादू का खेल, बचन सुनी नागिनी बन जाए, बचन सुनी नागिनी बन जाए, तुरंत एक पाथर तर घुस जाए। अरे बिनु वाहन पति परीक्षित बन गे, पलंग बेनी बजायो, अज कोई होई तो वीर बुलायो। नागिन बन गई नवलदे, और जब नवलदे नागिन बन गई तो भैया क्या बतावें। परीक्षित महाराज ने कहा नवलदे शायद तुम मन में विचार करी हूं, मैं निकल चुकी हूं लेकिन मैं ऐसे गुरु का शिष्य नहीं हूं। बहुत पढ़ाई किया हमारे गुरुदेव, संसार में विश्वविख्यात हैं गुरुजी महाराज। अपने गुरुदेव का ध्यान किया और हाथ में जल लिया और जो ही छींटा लगाया, हाथ ऊपर को बढ़ाया, हाथ में बेन आ गई। महाराज बेन फूंकने लगे, नवलदे होशियार हो जाओ। बजाई वे लहराते हुए ऊपर को उठी और परीक्षित महाराज ने क्या किया, ठहर जाओ नवलदे। नवलदे कहने लगी बहुत खुश हुई हो, बहुत खुश हुई हो। अभी बहुत छोटा सा टैबलेट दिया है, इंजेक्शन कैप्सूल सारे बाकी पड़े हैं, इंजेक्शन कैप्सूल सब बाकी पड़े हैं, कल लगा लो ताकत। अब भैया लड़ाई शुरू हो गई, जादू का खेल शुरू। क्या बतावें, कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया। पहिरे है लाल घगरवा मोरबा के बंगाली ने, पहिरे लाल घगरवा मोरबा के बंगाली ने, ऐसा है तुम्हारे हाथ से निकल रही हूं। परीक्षित ने कहा बार बार कहती कि क्या हो, अभी तो निकल गई थी और तुमको मैंने पकड़ लिया, इतने में क्या करती है मेरे भाइयों। नवलदे जादू का खेल प्रारंभ किया है और नवलदे ने क्या किया, एकाएक प्यारे भाई बचन सुनी वह चिड़िया बन जाए, तुरंत नभमंडल गई मड़राए, अरे तुरंत ही बाज परी
उन्हीं के पंजा में पकड़ी के लायो, आज कोई होई तो वीर बुलायो। भैया क्या बतावे, नवलदे चिड़िया बन गई और आकाश मार्ग में जो उड़ी, परीक्षित महाराज बाज बन करके पकड़ लिया। नवलदे ने सोचा वो देखे में सीधे साधे हैं, इनके पास गुड़ बहुत है, कैले बिया हो, ऐसा राजकुमार कहां मिलेगा, गुणवान विद्या निधान और इतना तेजवान, हमारे पिता पागल, ऐसे सुंदर राजकुमार के साथ में मेरी शादी हो जाए, मैं कितना सौभाग्यशाली होंगी। इतने गुण हैं, इतने सुंदर भी हैं, लेकिन आजमाइश हो जाए, देखते हैं कहां तक इनकी पहुंच है। क्या किया भैया, नवलदे मछली बन गई, तालाब में प्रवेश कर गई। गुरुदेव का ध्यान किया, हाथ में जाल आया, फेंका जाल, पकड़ लिया नवलदे को। ठहरो नवलदे। नवलदे कहने लगी ऐसा है, अब हमें जाने दो, अब जाने दो। परीक्षित महाराज ने कहा, तब तक बोल रही थी, नाय रोक पे हो, नाय रोक पे हो, नाय रोक पे हो, जल्दी निकलो निकलो निकलो, जाओ 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 ना। परीक्षित से नवलदे कहने लगी, हम बतावे, अब मुझे जाने दो, मजबूर हूं, मैं तुम्हारे यहां से नहीं निकल पाऊंगी। अपने पिता के पास अमृत का घड़ा पहुंचा दूं और पिताजी स्नान कर लें, और स्नान के बाद जब ठीक हो जाएंगे मैं आऊंगी, तुम्हारे साथ में शादी रचाऊंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। परीक्षित कहने लगे, जिंदगी में ना, मुझे पाठ पढ़ा रही हूं, बतावे तुम छली की बिटिया, जय जय का घर बखरी, तय तय का फरीका, और जय जय के अम्मा बापा, तय तय का लड़का, जिंदगी में नहीं जाएगी, नहीं जाने दूंगा। नवलदे कहने लगी, मैं कसम खा रही हूं, कसम। का सुनो, हम बतावें, कसम मैं मानने वाला नहीं हो, चोर हो, जुआरी हो, इसे ठाड़े गंगा पैदी जाए, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। बतावें, अब तो बोल पड़ी, मैं कसम खा रही हूं कि संगमा डालूंगी भंवरिया, और मानी जाओ कहनवा प्रियतम मान जाओ, संगमा डालूंगी भंवरिया, मानी जा कहनवा प्रियतम मान जाओ। कसम खाती तो परीक्षित कहने लगे, एक बात बतावें, अपने पिता के भवन में जाकर के और पिता को स्नान करा देना अमृत के से, ठीक, और वापस जल्दी से आ जाना अगर लौट करके नहीं आई। एक बात बतावें, मजबूरी में मुझे नागलोक में आना पड़ेगा। ना ना ना, टेंशन नहीं। नवलदे क्या किया, अमृत का घड़ा लेकर के पहुंची,
अपने पिता के पास। पिता स्नान किया और जब ठीक हो गए तो पिता धन्यवाद देने लगे, बेटी तुमने बेटों से भी बढ़कर के कार्य किया है। अरे इतना बेटा भी नहीं कर सकता है। एकाएक आंखों में खून के कतरे लेकर के बोल पड़ी नवल दे, ए छली पिता सुनो, मुझे इतना बड़ा धन्यवाद तो दिया, लेकिन पहले शर्त कैसी लगा रखी, बाजी लगा दिया गर्भ की, और मैं वहां गई परीक्षित से कैसे अमृत लेकर के आई हूं, ये मुझसे पूछो। ठीक है मैंने तुम्हारे जीवन को बदल दिया, लेकिन एक मैंने फैसला स्वयं ने लिया है कि अगर शादी करूंगी तो परीक्षित के साथ में, अन्यथा शादी नहीं करूंगी। और तुम यही रहो, मैं जा रही हूं। तुरंत रोक लिया वासुक ने, बेटी रुक जाओ, ठहरो ठहरो। और तुमने मेरे जीवन में 4 चांद लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम मनमानी शादी कर लो। तुम्हारे लिए सुंदर राजमहल होगा, सुंदर राजकुमार होगा, हाथी घोड़ा रुपया पैसा सब कुछ, इतने सुंदर घराने में शादी करूंगा, लेकिन परीक्षित के साथ में मत करो शादी। तो बोली है नवल दे, पिताजी अगर शादी से इनकार कर दिया तो सुनो, अरे खाई जहर मरी जाऊंगी। क्या बोली? खाई जहर मरी जाऊंगी, सुन बाबुल बचनिया। सुनो पिताजी, नाना ना, मैं किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं करूंगी। खाई जहर मरी जाऊंगी, खाई जहर मरी जाऊंगी, सोना बाबुल बचनिया। नाना प्रकार से फटकार करके पिता को, और वहां से चली आई। परीक्षित महाराज कुंड पर बैठा दे रहे, इंतजार कर रहे। नवल दे अगर ना आई तो मुझे नागलोक में जाना पड़ेगा, और नागलोक गया पता नहीं कौन अमृत ले जाए। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन भैया नवल दे जब क्या किया, आ रही है, देखा कि नवल दे आ रही है, नहीं ये नवल दे है। अच्छा वाह, बड़ा प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज, जिसका मुझे था इंतजार, शादी बिना मेरा और जिया बेकरार। मास्टर वो घड़ी आ गई राम, वो तो शादी रचाना है भाई, हमको तो शादी रचाना है। ए भैया जिसका मुझे परीक्षित महाराज की जय हो। जिसका मुझे शादी बिना मेरा जिया बेकरार, वो
जा रहा है इसी भाव में। ममता पाल की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। दूल्हा बनूंगा मेरी बनेगी दुल्हनिया, मैं तो सजन बातो मेरी सजनिया, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, जैसा करेगा प्यारे वैसा ही फल पाएगा। वो घड़ी आएगी आएगी आएगी, हमको तो शादी रचाना है भाई, हमको तो शादी रचाना है भाई, हमको तो शादी रचाना है। क्या बताएं? जिसका मुझे परीक्षित महाराज के पास नवलदे आई। नवलदे ने कहा जो मैंने वादा किया था पूरा किया। अब तो भैया महाराज परीक्षित का विवाह नवलदे के साथ में बड़े हर्षोल्लास के साथ में होने जा रहा है। इतनी खुशहाली छाई है, बड़ा आनंद छाया है। अब राजा परीक्षित दूल्हा बनने जा रहे हैं। महाराज दूल्हा बनने जा रहे हैं। और जो दूल्हा बनता है कोई भी हो, जिसकी शादी होती भैया की, तो उस समय देखने में सुंदर लगता है। और उस समय भैया वास्तव में होता भी, चाहे जितने बाराती पहुंच जाए पहले, और जले दूल्हा वाली गाड़ी नहीं पहुंचेगी तले पानी नहीं पी हो। बतावे व्यवस्थाएं सारी होने लगी। परीक्षित महाराज, माताएं बहनें बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। कैसे? कि हमारे बनरे चले हैं ससुरारी, और यह बदरिया बैरनी बरसी रही। हमारे बनरे चले हैं ससुरारी, बदरिया बैरनी बरसी रही। हमारे बनरे तो बजाओ, गौरी श्रृंगार चढ़ाना है। माताएं बहनें सब लोग ताली बजाएं। खुशी के साथ में परीक्षित का विवाह हो रहा है। हमारे बनरे चले हैं ससुरारी, बदरिया बैरनी बरसी रही। हमारे हमारे बनरे बाड़े है सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। हमारे बनरे सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। हमारे बनरे बाड़े है सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। वास्तव में आज मालूम हो रहा विवाह हो रहा है। बना के मोरा सोहे, शीशा बना के मोरा सोहे, बना के मोरा सोहे। जामे हीरा लगे है मोती लाल, नजरिया न लगी जावे।
तो बताओ, कम से कम 15 गीत सुनाए जा रहे हैं। हमारे पलरे पड़े हैं सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। हमारे पलरे पड़े हैं सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। हमारे पलरे पड़े हैं सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। क्या बताएं, गोरे काना पे केसरिया जामा, गोरे तन पर केसरिया जामा, जामे हीरा लगे हैं मोती लाल, नजरिया न लगी जावे। जामे बड़ा आनंद छाया है, खुशहाली छाई है। हमारे पलरे पड़े हैं सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। और हाथ बने के कंगना सोहे, हाथ बना के कंगना सोहे, जाने लटकती हीरा मोती लाल, नजरिया न लगी जावे। हमारे पलरे पड़े हैं सुकुमार, और वही परीक्षित महाराज के विवाह में मुख्य यजमान की तरफ से देखो गौरी श्रृंगार समर्पित है और वस्त्र भी समर्पित हुए हैं। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखें, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 मुद्राओं का दान हुआ है और साथ ही साथ में बड़ी खुशहाली छाई है। हमारे पलरे बड़े हैं सुकुमार, नजरिया न लगी जावे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और उधर मेरे भाइयों राजा बासुक को रोवा भाई शिव कुमार पाल जी की तरफ से ये 1001 मुद्राओं से सम्मान हुआ है और साथ ही साथ में वस्त्र दान हुआ है। परम पिता परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्य है ऐसा भाव। ए प्रभु, मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करूंगा, हे परमपिता परमात्मा, ये जो खुशी का समय चल रहा है, भगवान कन्हैया से निवेदन करना है, कन्हैया आज जो खुशहाली छाई है सरोसा गांव में भैया की कथा में, ये खुशहाली रोज छाई रहे। अरे मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, अरे बसुरिया बजाई जइयो कान्हा, आई सरोसा नगरिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, आई सरोसा नगरिया मुरलिया बजाई जइयो
प्यारे भाइयों, महाराज परीक्षित और नवलदेव बड़ी खुशी के साथ में रहने लगे। धीरे 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 थोड़ा सा हाल सुनिएगा मेरे भैया। अब तो ऐसा हो गया, परीक्षित महाराज और नवलदेव का खुशी के साथ में समय व्यतीत हो रहा है। इधर बता दें, राजा वासुक को बड़ी टेंशन बढ़ गई, और जब टेंशन बढ़ गई तो हुआ क्या, इतने से समही पने और खान पान दियो छाड़, और जा दिन हम भोजन करे हो ही नवलदेवा। मैं उसी दिन भोजन करूंगा जिस दिन वो दुष्ट परीक्षित मारा जाएगा। अरे इतनी कठिन बात कह दिया। इधर परीक्षित ने खाना पीना छोड़ दिया, और जब खाना पीना छोड़ दिया, एक दिन नागनी गई, कहा स्वामी भोजन तो करो। कहा मैं उसी दिन भोजन करूंगा जिस दिन वो परीक्षित मारा जाएगा। क्या कि अच्छे पुत्र थे राजा वासुक के। मेरे भाइयों, एक पुत्र को भेजा और चला है परीक्षित को डसने के लिए। क्या बतावे, लहर लहर लहराई पवन सो, लहर लहर लहराई पवन सो, पल नहीं देर लगाई है। लहर लहर लहराई पवन सो, पल नहीं देर लगाई है। जाई पहुंच गो महलन के ढिंग, तब विचार लगाई है। यारे क्या बतावे, पहुंच गया परीक्षित महाराज। इधर क्या किया, नापदान से होकर के पहुंचा, और नवलदेव क्या किया था, चारों तरफ सरसों के दाने बिखोर रखा था। मैंने में विचार किया था, मेरा पिता दुष्ट है, मेरे भाइयों को भेजेगा जरूर। जो ही गया लहराते हुए और देखा नवलदेव और परीक्षित की मनोहारी जोड़ी, कितनी सुंदर जोड़ी। ए भैया, डारी गले गल बहिया सोई गए, डारी गले गल बहिया सोई गए, दोनों प्राणन प्यारे हैं। क्या बताएं, हुई जय रैन तो खुशी मनावे, सजनी सजन हमारे हैं। किया, इतना सुंदर मेरी बहन, धन्य हो बहना, तुमने मेरे बहनोई को बहुत सुंदर चुना। हमारे वाज जीजा इतने सुंदर, ना अपने जीजा को मैं हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। डलवा गादी चलो पीछे को, मुड़ गया और जाकर के क्या हुआ, अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने कहा सुना, परीक्षित को डस करके आ गए। कहा पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, करूंगा और करता रहूंगा, लेकिन इतना सुंदर दामाद दुनिया में ढूंढे नहीं पाओगे, इसलिए मैं निवेदन करता हूं अब वो चक्कर में मत पड़ो। धन्य है मेरी बहन जो इतना सुंदर पति चुना। एकाएक क्या किया, राजा वासुक ने कहा दुष्ट, यहां पर मेरी बड़ाई और वहां पहुंच गया तो उसकी बड़ाई, तू दुमहा हो जा नालायक कहीं का। सबसे छोटा तक्षक था, सुबह का समय भेजा, तक्षक तुम जाओ परीक्षित को डस करके आइएगा। चला, कहां पहुंच गए, जाई पहुंच गए है फूल बगिया। नवलदेव के बगीचे में एक छोटा बेर अनोखो बनकर, छोटा बेर अनोखो बनकर लटक रहो है डाली में। छोटा बेर अनोखो बन गए लटक रहो है डाली में, और सुघड़ तबीयत हुई जावे तन मन मोहती डाली में।
में छोटा बेर बन करके लग गया बेरी से। माली गया सुबह निरीक्षण करने के लिए। मेरे भाइयों देखा इतना सुनहरा बेर तोड़ लिया। इतना सुंदर बेर आज तक मैंने देखा नहीं। और मैं देवी नवलदे को जा करके वो प्रसन्न होगी, मुझे बहुत बड़ा इनाम देगी। नवलदे के पास लेकर के जो ही माली बेर गया और देखा नवलदे, तुरंत ही पारखी नवलदे लीढ़ा। अच्छा मेरे भैया तक्षक तुम आए हो, तुरंत ही पारखी नवलदे लीढ़ा। हीरन महलन आयो है, पारखी नवलदे लीढ़ा। हीरन महलन आयो है, और रखियो लाज मेरी चोरियन की, पहना विनय सुनायो है। क्या बताएं, उस बेर को रख दिया अलमारी से। भैया तक्षक हमारे यहाँ आए हो, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, लेकिन हमारे सुहाग की तरफ ध्यान देना। बेर रख दिया अलमारी से, सारा दिन अपना कार्य करती है। शाम को पति को भोजन कराने के बाद में पति के चरण दबा रही है। मैंने में विचार किया मैं सोऊंगी नहीं। चारों मचों के पास एक एक प्याली में दूध रख दिया, लेकिन 12 जो ही बजने वाला है, ये भैया जरा सा झपकी लगी। नवलदे ने विचार किया मैं थोड़ा आराम कर लूं, 5 मिनट वारे होनी। जो ही मेरे भाई क्या किया, नवलदे सो गई। इतने बेर सर्प से बन गो, इतने सर्प बेर से बन गयो। तक्षक पातर पारो है, तमे सर्प बेर से बनी गयो। तक्षक पातर फारो है, पहुंच गयो जब महलन भीतर, तब ही मन में विचारो है। क्या बताएं मेरे भैया, जाकर के पहुंचा, देखा नवलदे और परीक्षित सो रहे हैं। कैसे चढ़े, वारे होनी। देवी नवलदे के केस जो थे ये खुला थे, चारपाई के नीचे लटक रहे थे। लटकी रही जुल्फ पकड़ी चढ़ जाए, लटकी रही जुल्फ पकड़ी चढ़ जाए। तुरंत लीन हो है परीक्षित खाए, जब जागी शीशा धरनी पर पटको। साजो का रज ऐसो मेरो अटको, प्यारे क्या किया, जाकर के परीक्षित महाराज को दसा। नवलदे क्या करती है, सुबह जगी और अपने पिता के पास पहुंची। लाश को लेकर के पिता दुष्ट नालायक, ऐसा कौन दुनिया में जो होगा जो अपनी कन्या को विधवा बनाएगा। ये सिपाहियों एक काम करो, इसको भगा दो यहां से, पागल हो गई है। इसकी लाश को दफ्तर के पीछे फिकवा दिया जाए। नवलदे क्या किया, अपने पति की लाश को उठाया और घन्नई बनाती है और बंगाल की तरफ चलती है कि मैं अपने पति को जिंदा करा लूंगी। चलाते चलाते घन्नई प्यारे सजनों परेशान है। राम भजन केरी दिलाया देसा हमको लागी रहोगी।
बातें गई और उधर मेरे भाइयों बंगाल के किनारे पहुंची। आकाश में काले काले बादल घिरे हुए, नदी से निकाल करके स्वामी 3 महीने का गर्भ मेरे पेट के अंदर है, कौन इसे अब कौन देख रेख करेगा? स्वामी उठो, तुम्हें क्या हुआ है? रोते रोते सो गई। एक चंदो नाम की धोबिन लाश को प्यारे से जो जीवित कर लिया, अब अपने घर में गड्ढा बना करके रख लिया। बेचारी जगी तो करे तो क्या करे? कामरू के राजा मेरे भाई ढिढोरा पिटवा दिया कि लड़की के पति को किसने चुराया, लाश को किसने चुराया। और उधर मेरे भाई धनवंतरी वैद्य बचाने के लिए जा रहे थे रास्ते में, तब तक के लिए तक्षक मिल गया। तक्षक ने कहा महाराज कहां जा रहे हो? मैं बचाने जा रहा हूं, पर इस चीज को बेकार है। वो बैठे चले गए। कहां चक्कर में पड़े हो? सुनो मेरे भैया, तो वैद्य जी बोले हम ऐसे वैसे वैद्य भी नहीं, सर्व का काटा वैद्य हो, आंखों से देख ले ठीक। ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए बुखार हो और देख ले ठीक हो जाए तब तो बढ़िया। का इस बरगद पर मैं फुसकाल लगा रहा हूं, या तो आंख बंद कर लो और या तो दूसरी तरफ घूम जाओ, देखते हैं बरगद हरा भरा होगा या नहीं होगा। तक्षक ने फुसकार मारा, बरगद सूख गया, जल करके राख हो गया। और जो ही वैद्य महाराज ने जो ही डाली नजर, फिर से हरा भरा। अच्छा, इसका मतलब वैद्य अगर पहुंच गए परीक्षित जीवित हो जाएंगे। आगे गया और त्योंटा पेट बन करके प्यारे से जो लेट गया। परीक्षित महाराज के गुरुजी महाराज आगे बढ़े, देखा त्योंटा बेत पड़ा है, उठा लिया। बुढ़ापा में लकड़ी का सहारा है। कुआरे होनी पीठ खुजलाई और उस बेत के सारे पीठ खुजलाने लगे। इतने में तक्षक डस लिया। 1400 चेला सब रोए बेचारे। आकाशवाणी हुई, मैं सर्प के विष में व्याप्त हूं, चिंता मत करना। ऐसा करो मेरी लाश को गाड़ दो और झांझ बजाओ और मैं जीवित हो जाऊंगा। चिंता मत करना, अभी विष में व्याप्त हूं। 1400 चेला जहां नम जा रहे हैं, तब तलक के लिए तक्षक ने विचार किया एक बार मारना बड़ा मुश्किल धनवंतरी को, और 1400 धनवंतरी हो जाएंगे तब क्या होगा? भैया इसमें क्या है? का झांझ बजा रहे हमारे गुरुजी जो है ये जीवित हो जाएंगे। अरे पागल हो, जो मर गया कभी जीवित हुआ है? इनको दफन कर दो। खोदा, जो ही उनको बाहर निकाला, हवा लगी, तुरंत गुरु की आभा बोली, शिष्यों पागल हो गए, तुमने ये क्या किया? अब मैं जीवित नहीं होऊंगा। एक काम करो, तुम हमारा मांस थोड़ा थोड़ा लो और हड़िया में पका करके खा लो, मेरी विद्या तुम्हारी में आ जाएगी। अब ऐसे ही 1400 चेला हड़िया समुद्र के किनारे भैया मांस पका रहे हैं। तक्षक ने सोचा ये मामला गड़बड़ है, बाबा का वेश बनाया। कहने लगा ये भैया इस तुम्हारी हंडियों में क्या पक रहा है? का इसमें गुरुजी का मांस। मांस इससे क्या होगा? का गुरुजी की विद्या मेरे में आएगी। अरे नालायकों, मूर्खों, गुरु की सेवा की जाती है, मांस खाया जाता है, इसको फेंक दो, तुम्हें नरक में भी नहीं ठिकाना मिलेगा। चेला लोग कहने बात तो खैर सही है, गुरु की सेवा की जाती है। सब चेला हड़िया फेंक दिया, लेकिन एक रहा ढोलक मास्टर तना होशियार है, उसने ऊपर से पन्नी चढ़ा दिया और फेंक दिया, सब समुद्र में डूब गई। उस समय मेरे भैया अब परीक्षित महाराज को गधा बना करके रखती है चंदू धोबी। राजा कामरू की ने क्या किया? सभी को बुलवा लिया और बुलवाया तो आया कौन कौन? रैयत मर्द पशु और पक्षी, रैयत मर्द पशु और पक्षी राजा ने बुलवायो है। क्या बताएं भैया? रैयत मर्द पशु और पक्षी राजा ने बुलवायो है।
क्या किया, सभी को बुलवाया, सब तो आए लेकिन वो धोबन नहीं आई। क्या किया, सिपाहियों से कहा उसको घसीट करके जल्दी से लेकर के आओ। और जब घसीट करके लेकर के आए तो गधा समेत आई का, एक बात बताओ, इसके पति को चुराया? हाँ हाँ। घंटा बंधा था गले में, उसको तोड़ दिया। बिल्कुल ज्यों की तो मालूम पड़ता है मजरहार जैसे नहीं होती है, कंकाल। अब उस पर न मालूम कितने लोग मंत्र चढ़ावे लेकिन जीवित नहीं हो रही। क्यों? संत का वचन फीका पड़ जाएगा। इसलिए उस समय सबसे प्रसिद्ध विख्यात कौन था जादू में वहां पर? डूबी नाई बची एक हरिया और बंगाले लहो आई है। एक हरिया डूबी नहीं, कौन? 1399 डूब गई। डूबी नाई बची एक हरिया, डूबी नाई बची एक हरिया, बंगाले लहो आई है। पकड़ लियो एक चंबारिनी ने प्रेम से बैठ के खाई है। एक चंबारिन नाम की स्त्री ने उसको पकड़ा खाया। वैद्य की विद्या उसमें है। जब उससे बुलाया गया तो क्या बताएं, अब फिर भी न परीक्षित जीवित हो रहे हैं। तब तक आकाशवाणी हुई, ए नवल्य तू लौट जा, पागल मत बन, तुम्हारे पति स्वर्ग को गए हैं भगवान की पावन कथा सुन करके। अन्यथा सर्प का काटा व्यक्ति, फांसी के फंदे का लटका, जहर का खाया हुआ, इनको अधोगति मिलती है, प्रेतात्मा योनि। तुम्हारे परीक्षित महाराज परमात्मा की परम धाम को प्राप्त हुए हैं और आगे चल तुम्हारे गर्भ के द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा। वो सर्प वंश से अपना वादा पिता का ये बदला लेगा, सर्पों को समाप्त कर देगा। परीक्षित महाराज भगवान की पावन कथा श्रवण किया, जिससे प्यारे सज्जनों उनसे धोखा तो हो गया, बाबा का अपमान किया था, लेकिन कथा को श्रवण करके परीक्षित महाराज को परम पिता परमात्मा का परम धाम प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सब लोग 2 बार परमात्मा का पावन नाम बोलते हैं। गोवर्धन गिरधारी जी सुधीले नाम हमारी, सुधाते मांगे बिहारी जी सुधीले ना हमारी, सुधाते मांगे बिहारी जी सुधीले ना हमारी, सुधाते मांगे बिहारी जी सुधीले ना हमारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।